बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं जायके का सफ़र विद अमरीन। जायके के सफ़र में मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक यूनिक सी और आसान बनने वाली रेसिपी, वो चिकन ब्रेड की रेसिपी। इसको बनाने के लिए हमें चिकन चाहिए 500 ग्राम। इसमें एक दो हड्डी है। हम इसको बॉईल कर लेंगे। बॉईल करने के बाद इसमें मैंने मटर भी शामिल किए हैं। बॉईल करने के बाद हम इसको हड्डियों से अलहदा कर लेंगे और इसको रेशे रेशे बना लेंगे। इसमें जो जो चीज़ें ऐड होंगी वो है ये इनकी, जैसे जैसे मैं रेसिपी बनाऊंगी चीज़ों की मैं आपको क्वांटिटी बता दूंगी। चलें अब हम अपनी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। इसको बनाने के लिए हमें चाहिए ईस्ट और मैदा मैंने 250 ग्राम लिया है। इसको छान कर रख लिया है। इंस्टेंट ईस्ट मैंने कोई राइस होने के लिए नहीं रखी, मैं इसको डायरेक्ट ही शामिल कर रही हूँ। ये सारी चीज़ें आप इसमें शामिल करें। जिन जिन चीज़ों की मैंने आपको वीडियो दिखाई है वो सारी मैं 1 बाय 1 इसमें शामिल करूँगी। अगर आपके पास ड्राई मिल्क है तो आप वो भी शामिल कर सकते हैं। फ़िलहाल मेरे पास ड्राई मिल्क नहीं था इसलिए मैंने वो शामिल नहीं किया। अगर आपके पास है तो वो लाजमी इसमें शामिल करें। और ये नीम गुनगुना सा दूध है। ये हमने रूम टेम्परेचर या फ्रिज का रखा हुआ दूध इस्तेमाल नहीं करना। नीम गुनगुना सा आपने इसको लाजमी करना है ताकि हमारी ये डो अच्छे से राइज़ हो। अगर गर्मियां हैं तो आप इसको 1 घंटे का रेस्ट दें। अगर सर्दियां हैं तो आप इसको लाजमी 2 घंटे का रेस्ट दें। इसमें हमारी डो अच्छे से बनकर राइज़ हो जाएगी। और आप इसको गर्म जगह पे रखें जहां इसको हल्की हल्की सी गर्माइश महसूस हो। 2 चम्मच इसमें चाहिए ऑयल के, ये शामिल कर लें। और इसमें अच्छे से कर लें मिक्स। इतना मिक्स करें कि हमारी डो बहुत मुलायम सी हो जाए। ये देखें कितनी मुलायम हो चुकी है। इसको आटे की तरह गूंद लें, जिस तरह आटा गूंदते हैं। जैसे जैसे हम इसको गूंदेंगे ये मुलायम होती जाएगी और अच्छे से बनकर, ये देखें फिंगर से प्रेस कर कर ये बहुत अच्छी डो हमारी रेडी हो रही है। इसको हम 2 घंटे का रेस्ट देंगे क्योंकि अब सर्दियां हैं। चिकन ब्रेड की रेसिपी पहले भी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, चिकन बन, चिकन ब्रेड। और ये मैं तीसरी दफ़ा आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर कर रही हूँ बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज में। ये मटर मैंने बॉईल कर कर मैश कर कर रख लिए हैं और चिकन ये मैंने श्रेड कर कर रख लिया है। प्याज, ये हर चीज़ मैंने आपको इसकी जो जो इसमें शामिल होगा हर चीज़ मैंने मेंशन कर दी है, आप नोट लाजमी कर लें। लहसुन हमने इसमें बारीक पीस कर नहीं डालना बल्कि कट कर कर शामिल करना है। इसको ऑयल लें और उसमें फ्राई कर लें। ये जब गोल्डन ब्राउन सा हो जाए तो इसमें प्याज जो मैंने बारीक कट कर कर रख लिए थे वो इसमें कर लें शामिल और चम्मच से इसको कर लें मिक्स। इसको हमने हल्का कलर ही देना है। फिर हम इसमें सारे मसाले शामिल करेंगे। चिकन और मटर, इस स्टेज पर आप गाजर और बंद गोभी वगैरह भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन वो मैं इसमें शामिल नहीं कर रही। अगर आप चाहें तो इसमें शामिल कर सकते हैं। ये मैं मटर और चिकन वाले चिकन ब्रेड बना रही हूँ। आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें जो आपको वेजिटेबल पसंद हो वो शामिल कर सकते हैं।
और स्पाइसेस मैं इसमें शामिल करूँगी। आप ये बनाकर चिकन ब्रेड फ्रीज़ भी कर सकते हैं। बेक करने के बाद आप इसको ठंडा कर लें। ठंडा करने के बाद आप इसको 1 बाय 1 रैपिंग शीट में पैक कर एयर टाइट डब्बे में बनाकर भी रख सकते हैं। और जब आपको चाहिए आप फ्रिज से निकालें इसको आधा घंटा पहले और माइक्रोवेव में गर्म करें और फिर आप इस चिकन ब्रेड को मेहमानों के आगे सर्व कर सकते हैं और बच्चों को लंच बॉक्स में डालकर भी दे सकते हैं। बच्चे ये बहुत शौक़ से खाते हैं। आप ये ज़्यादा सारी बनाकर घर में रखें। जैसे सर्दी है, सर्दी के मौसम में चाय के साथ कुछ मज़ेदार सा हो तो चाय का लुत्फ़ दुबाला हो जाता है। ये छोटी छोटी सी रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, आप ये ज़रूर बनाया करें। ये हमारा चिकन हो चुका है रेडी। अब हम अपनी डो की तरफ आते हैं। डो हमारी देखें अच्छे से हो चुकी है राइस। अब हम इसकी फिलिंग करेंगे चिकन के साथ। ये देखें डो हमारी कितनी अच्छी राइस हो चुकी है। अब हम इसको काउंटर पे डालकर चिकना कर लेंगे। ऑयल वाले हाथ लगाएं, आप इसको चिकना कर लें और ये बिल्कुल अच्छे तरीके से हो चुकी है बाइंड। देखें बहुत मुलायम हो चुकी है ये। आपने इसको किस तरह चिकन ब्रेड की शेप देनी है वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ। नाइफ की मदद से मैं इसके करूँगी 2 पीस। एक को हम रैपिंग शीट में रैप कर रख देंगे। उतनी देर में मैं इसकी शेप दूंगी। जिस शेप में भी चाहें आप इसको दे सकते हैं। बेलन की मदद से इसको बेल लें, लेकिन बेलन से ये अच्छे से नहीं बेला जाएगा तो मैं इसको हैंड से ही काउंटर पे फैलाऊंगी। जितना आप इसको इसकी मोटाई रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। ये देखें मेरे पास था केक वाला मोल्ड। मैं इसी की शेप से इसको शेप दूंगी। आप इसको गोल भी बना सकते हैं। जिस शेप में भी चाहें आप इसको बना सकते हैं। लेकिन ये देखें आप इस तरीके से बनाएंगे तो ये बहुत ही खूबसूरत भी लगेंगे देखने में। खाने में तो लगेंगे ही, लेकिन देखने में भी बहुत खूबसूरत लगेंगे। ये जो एक्स्ट्रा पार्ट्स हैं इसके मैं रख लूँगी। उससे फिर हम सेम इसी तरह बनाएंगे जिस तरह मैं ये बनाऊँगी चिकन ब्रेड। नाइफ़ की मदद से आप इसको छोटे छोटे लगा लें कट। सेम इसी तरह जो हमारा चिकन रेडी हुआ है तो इसको हम ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद इसको देखें हम थोड़ा सा चिकन रखेंगे ऐसे। जितनी चाहें आप इसमें फिलिंग कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। इसकी साइडें पकड़ें और इसको इस तरह फोल्ड करते रहें साइडों से। और ये देखें खूबसूरत बनकर हमारा चिकन ब्रेड हो चुका है एक रेडी। और ये मैं बटर पेपर लगाकर मैंने ट्रे को कर लिया था ग्रीस। एक हमारा हो चुका है रेडी। कुछ मैं
कुछ में मैं चीज़ डालूँगी और कुछ मैं सादा बनाऊँगी। ये अब मैं दूसरा रेडी कर रही हूँ। साइडें आपने लाजमी इसकी इस तरह बंद करनी है। दोनों साइडों को बंद कर फिर आपने इसको इस तरह फोल्ड लाजमी करना है ताकि चिकन की फिलिंग हमारी बाहर ना निकले। ये अब हमारा दूसरा रेडी हो चुका है। इसी तरह मैं सारे बनाकर रेडी कर लूँगी और ट्रे में इसको मैं लगाती रहूँगी। अब ये मैं चीज़ वाले बनाऊँगी। आप कुछ सादा बना लें, जिस तरह के आपको पसंद हो आप बना सकते हैं। ये मेरी होममेड चीज़ है जो मैंने घर में रेडी की हुई है। इसके अंदर रखें आप चीज़ और साइडें ऐसे ही बंद कर लें जिस तरह मैंने आपको पहले बताई है। साइडें आपने लाजमी बंद करनी है ताकि चीज़ और चिकन की फिलिंग हमारी बाहर ना निकले। ये देखें हमारी चीज़ वाला चिकन ब्रेड भी बनकर हो चुका है रेडी। एक अंडा लें, अंडे की जर्दी में मैंने डाला थोड़ा फूड कलर और इसको मैं इस तरह ऊपर कोट कर लूँगी। सारे हम रख लेते हैं ट्रे में और फिर हम अंडे की सफ़ेदी हमने शामिल नहीं करनी। अंडे की जर्दी में हमने फूड कलर लाजमी शामिल करना है, इससे कलर खूबसूरत आएगा। और ऊपर ग्रीस कर लें और ट्रे में इनको कर लें सेट। थोड़े वक्फे से ही हमने इनको सेट ट्रे में सेट करना है क्योंकि हमारे चिकन ब्रेड राइस भी होंगे। अगर हम इनको जोड़कर रखेंगे तो ये जुड़ जाएंगे, इसलिए आप थोड़ा गैप देकर ही रखें। ये ब्रश की मदद से मैं इसके ऊपर अंडे की जर्दी की कोटिंग करूँगी। ये देखें अब मैं ऊपर लगाऊंगी चीज़। चीज़ मैंने अंदर भी डाली है और ऊपर भी। और थोड़ी मैं इस पे लगाऊंगी कलौंजी। आप चाहें तो तिल भी लगा सकते हैं। मैं कुछ पे लगाऊंगी तिल, कुछ पे कलौंजी और इस तरह चीज़। ये बहुत खूबसूरत बनकर रेडी होंगे। आप भी ये ज़रूर बनाइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं मज़ीद सर्दी के हवाले से आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आऊँ और आपके साथ शेयर करूँ। और ख़ूबसूरती के लिए मैं थोड़े डालूँगी ऊपर। छोटे छोटे पीस कर लिए थे मैंने टमाटर के, कुछ मैं छोटे करूँगी और कुछ बड़े। जिस साइज़ में भी आपको चाहिए तो आप इस पे लगा सकते हैं। ये ट्रे हमारी हो चुकी है रेडी। अब मैं इसको डालूँगी पतीला में बेकिंग के लिए। पतीला मैंने प्री हीट होने के लिए रख दिया है 15 मिनट पहले। पतीला हमारा प्री हीट हो चुका है। इसको मैंने डाला पतीले में, कुछ मैं डालूँगी कढ़ाई में। ये 2 बैच हमारे रेडी हो रहे हैं। एक को मैंने पतीला में पहले रखा हुआ है। ये हमारा हो चुका है रेडी। देखें कितना खूबसूरत माशाल्लाह कलर आया है। देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ हमारी एक प्लेट बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब मैं आपको खाकर और तोड़कर चेक कर भी दिखाऊंगी कि ये मेरी फैमिली माशाल्लाह बैठी है। एक प्लेट मैंने रेडी कर इनको दी गर्मा गर्म। एक अभी हमारी पतीला में ही रेडी हो रही है। देखें
अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लग रही हो इसकी लुक तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अपने घर वालों को बनाकर दीजिएगा। मेरे बच्चों को मेरी ये चिकन ब्रेड बहुत पसंद आई। आप भी बताइएगा कि आपको कैसी लगी। ये दूसरी प्लेट हमारी रेडी हो चुकी है और ये भी मैं ये देखें जी एक स्टेप हमने इधर ही रखूँगी ताकि हम गर्मा गर्म इसका रेडी होके आ चुका है, लुत्फ़ ले सकें। इंशाल्लाह आप भी अपने घर में ये ज़रूर बनाइए और अपने बच्चों को, बड़ों को, सबको बना के दीजिए तो इंशाल्लाह आपकी वाह वाह ज़रूर होगी। अल्लाह हाफ़िज़।